भाई, ये हमारा नया घर है। हाँ रसूल अल्लाह। जब पैगंबर मोहम्मद मदीना चले गए तो उस क्षेत्र में 3 प्रमुख यहूदी जनजातियां थीं, बानी कैनुका, बानी नादिर और बानी कुरैजा। शहर का असली नाम यथरिब था। बाद में पैगंबर ने नाम बदलकर मदीना ए नबी या पैगंबर का शहर कर दिया। यह बानी कैनुका का किला है। यह बानी नादिर का किला है। हुया इब्न अख्ताब बानी नादिर के नेता थे। यह उनका परिवार है। वह साफिया बिन्त हुया के पिता हैं, एक किशोरी जिसे कई लोग मदीना की सबसे खूबसूरत लड़की मानते थे। उस वक्त उसकी उम्र करीब 15 साल थी। वह अपने पिता की पसंदीदा संतान थी। बानी नादिर के लोगों के पास खजूर के पेड़ थे जो उनकी आय का स्रोत थे। वे अपने पेड़ों को लेकर गर्वित और आनंदित रहते थे। पैगंबर मोहम्मद यहूदियों से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें एक पैगंबर के रूप में अस्वीकार कर दिया था। वे इस्लाम को अपनाना नहीं चाहते थे और उन्हें उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन भी नहीं देना चाहते थे। एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने अबू बकर को धन मांगने के लिए रब्बी फिनहास इब्न अजुरा नाम के एक प्रमुख रब्बी से मिलने के लिए भेजा। रब्बी फिनहास, तुम पर धिक्कार है। अल्लाह से डरो और इस्लाम अपना लो, क्योंकि अल्लाह की कसम तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से सच्चाई को लेकर आए हैं। तुम्हारे तौराह में भी उनका उल्लेख है, इसलिए विश्वास करो और सच को अपनाओ और अल्लाह को बड़ा सा कर्ज दो ताकि वो उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा दे। लेकिन असल में तौराह में मोहम्मद का कभी उल्लेख किया ही नहीं गया था और रब्बी फिनहास को पता था कि वे जबरन वसूली करने वाले लोग हैं जो अपने उद्देश्य को सही ठहराने के लिए ईश्वर के नाम का उपयोग करते हैं। ए अबू बकर, तुम दावा करते हो कि हमारा ईश्वर हमसे हमारी दौलत उधार देने के लिए कह रहा है, और जैसे गरीब लोग अमीरों से उधार लेते हैं। तो अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो इसका मतलब है कि अल्लाह भी गरीब है और हम अमीर हैं, क्योंकि अगर वो अमीर होता तो वह हमसे उधार देने के लिए नहीं कहता। हमें अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे हमारी ज़रूरत है। हम उससे विनती नहीं करते जैसा वह हमसे विनती करता है। हम उससे स्वतंत्र हैं, लेकिन वह हमसे स्वतंत्र नहीं है। यदि वह हमसे स्वतंत्र होता तो वह हमारा धन नहीं मांगता, जैसा कि तुम्हारा मालिक मोहम्मद करता है। वह तुमसे ब्याज लगाने से मना करता है, लेकिन हमें ब्याज देता है। अगर वह हमसे स्वतंत्र होता तो वह हमें कोई ब्याज नहीं देता। मैं उसकी कसम खाता हूँ जिसके हाथों में मेरा जीवन टिका हुआ है कि अगर हमारे बीच कोई संधि नहीं होती तो मैं तुम्हारा सिर काट देता। तुम अल्लाह के दुश्मन हो। पैगंबर मोहम्मद नाराज थे क्योंकि रब्बी उन्हें पैसे नहीं देना चाहते थे। कुरान सूरह अल इमरान आयत 181। वास्तव में अल्लाह ने उन यहूदियों का बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि वास्तव में अल्लाह गरीब है और हम अमीर हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है और उन्होंने पैगंबरों की अन्यायपूर्ण तरीके से जो हत्या की है उसे हम दर्ज करेंगे और हम कहेंगे कि अब नरक की दहकती हुई आग की सजा भुगतो। वे बहुत अहंकारी हैं। उन्हें लगता है कि वे विश्वास और ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं। बस जब तक हम ताकतवर नहीं बन जाते तब तक इंतजार करो। हम उनसे निश्चित रूप से छुटकारा पालेंगे, क्योंकि रब्बी उन्हें पैसे नहीं देना चाहते थे। टेस्ट फॉर एन पैगंबर मोहम्मद के लिए हर कोई जिसने उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन नहीं दिया वह अल्लाह का कट्टर दुश्मन था। यहाँ तक कि उसका ईश्वर अल्लाह लोगों से उसे इस वादे के साथ मोहम्मद को कर्ज देने के लिए कहता है कि अल्लाह स्वर्ग में वह कर्ज दोगुना करके वापस करेगा। ये वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह अच्छा कर्ज या उधार मांगता है। कुरान सूरह अल बकरा आयत 245। कौन अल्लाह को एक अच्छा कर्ज देगा जिसे अल्लाह कई गुना बढ़ा देगा? कुरान सूरह अल मैदा आयत 12। अल्लाह ने कहा, अल्लाह को एक अच्छा कर्ज उधार दो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और तुम्हें ऐसे बागों में भेज दूंगा जिनके नीचे नदियां बहती हैं। कुरान सूरह अल हदीद आयत 18। असल में जो पुरुष और महिलाएं दान करते हैं और अल्लाह को एक अच्छा कर्ज देते हैं उनके लिए यह कई गुना बढ़ हो जाएगा।
कुरान सूरा अत-तकबुन आयत 17। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज देते हो तो वह तुम्हारे लिए उसे बढ़ा देगा और तुम्हें माफ कर देगा। खैर, मैं आपसे वह सारा कर्ज ले लूँगा और उसे वापस अल्लाह करेगा तुम्हारे मरने के बाद, वो भी अगर तुम जन्नत में जाओगे तो। जब मोहम्मद को पता चला कि वह यहूदियों का फायदा नहीं उठा सकते, तो उन्होंने अपनी मुस्लिम सेना को उनके खिलाफ लड़ने का आदेश दिया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। इस समय मैंने मदीना से पूरी यहूदी जनजाति बानी कैनुका को पहले ही देश से निकाल दिया है। अब मुझे बानी नादिर से छुटकारा पाने और उनकी दौलत पर कब्जा करने की ज़रूरत है। मुझे बस ऐसा करने का बहाना ढूंढना है। और वह बहाना तब आया जब आमिर इब्न उमैया नाम के एक मुसलमान ने बानी आमिर के 2 लोगों को लूट लिया और मार डाला। मोहम्मद ने लूट का अपना 20% हिस्सा स्वीकार कर लिया। मुझे बानी आमिर से जवाबी कार्रवाई न करने और तुम्हें जान से नहीं मारने के लिए कहना होगा, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भेंट देनी होगी। और भेंट कौन देगा? मैं इसके लिए बानी नादिर के नेताओं से भुगतान करने के लिए कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मदीना संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे तो लगा था कि मदीना संधि आक्रमणकारियों के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए थी। उसके द्वारा की गई हत्याओं के लिए उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? बस मेरी योजना पर भरोसा करो, चलो उनसे मिलने चलते हैं। इसलिए पैगंबर मोहम्मद और उनके सहाबा बानी नादिर के किले पर गए और बानी नादिर के नेताओं से मिले। पैगंबर मोहम्मद ने बानी नादिर के किले में हुए इब्न अख्ताब से मुलाकात की। मैं चाहता हूं कि आप बानी आमिर के लोगों को इस रक्तपात का भुगतान करें ताकि वे मेरे मुस्लिम मित्र आमिर इब्न उमैया को न मारें। तो उसने बानी आमिर के 2 लोगों को मार डाला और आप चाहते हैं कि हम उसे बचाने के लिए रक्तपात का भुगतान करें? हाँ। हमें इस पर आपस में बात करने दो। देखो, अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो वह निश्चित रूप से हम पर हमला करेगा। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे साथी यहूदी दोस्त बानी कैनुका के साथ किया था। अपने जीवन को बचाने के लिए हम उसे भुगतान कर देते हैं। वे सभी मोहम्मद के पास वापस आए। ठीक है, हम रक्तपात के लिए भुगतान करेंगे। पहले हम धन जमा कर लेते हैं, आप यहीं रुकिए। मोहम्मद उनके निर्णय से बहुत निराश थे। वह आशा कर रहे थे कि वे उनकी बेतुकी मांग को अस्वीकार कर देंगे और उन्हें उन पर आक्रमण करने की वजह मिल जाएगी, लेकिन वे इस जाल में नहीं फंसे। मुझे दूसरी योजना बनानी होगी। बस यहाँ बैठो, कहीं जाना मत, मैं अभी वापस आता हूँ। लेकिन वह वापस नहीं आए। यहूदी पैसे लेकर आए। मोहम्मद कहाँ है? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे लेकिन वह नहीं आए। हमें उन्हें खोजने के लिए अभी निकलना होगा। वे मस्जिद पहुंचे और पैगंबर को वहीं पाया। आप हमें वहां छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? और यहूदी हमारे पीछे की दीवार के ऊपर से एक चट्टान फेंक कर मुझे मार डालना चाहते थे। मैंने तो वहां ऐसा कुछ नहीं देखा। आपको उसके बारे में कैसे पता चला? जिब्रील ने मुझे बताया। वैसे भी मेरे खिलाफ उनकी दुष्ट योजना के कारण अब हमें उनसे बदला लेना ही होगा। अली, उन पर आक्रमण करने के लिए हमारी सेना का नेतृत्व करो। हाँ रसूल अल्लाह। इब्न इशाक द्वारा मोहम्मद के जीवन में और विलियम द्वारा अनुवादित पृष्ठ 437 यह लिखा है कि बानु नादिर के अम्र बिन जिहाश ने मोहम्मद को मारने के लिए एक चट्टान फेंकने का फैसला किया जब वह उनके किले में थे। फुटनोट बताता है कि कहानी के इस भाग को इस घटना से जोड़ा गया है। जाहिर है, अगर पैगंबर ने उनकी योजना को सुन लिया था तो स्वर्ग से अलौकिक संचार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इब्न इशाक के लेखन के संपादक इब्न हिशाम ने इस घटना को गढ़ा और जोड़ा। मुस्लिम सेना ने हमला करने और उन्हें जीतने के इरादे से बानी नादिर के किले की ओर कूच किया।
मुस्लिम सेना के हमले से पहले बानी नादिर के लोग सुरक्षा के लिए अपने किले की ओर भाग चुके थे। उनके खजूर के पेड़ काटकर जला दो। मुस्लिम आर्मी काट मुस्लिम सेना ने उनके खजूर के पेड़ काटकर फिर उनमें आग लगा दी। साहिह मुस्लिम अध्याय 19 हदीस संख्या 4326। अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने बानू नादिर के खजूर के पेड़ जलाए। साहिह बुखारी खंड 1 पुस्तक 8 हदीस 420। अनस द्वारा वर्णित पैगंबर ने आदेश दिया कि बुत परस्तों की कब्रें खोदी जाएं और उबड़-खाबड़ जमीन को समतल किया जाए और खजूर के पेड़ों को काट दिया जाए। किस तरह का व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है? वो एक मानसिक रोगी है। अल्लाह मुझे ऐसा करने की अनुमति देता है ताकि वे जल्दी से आत्मसमर्पण कर दें। कुरान सूरा अल हश्र आयत 4। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया, और जो कोई अल्लाह की अवहेलना करता है उसे अल्लाह वास्तव में कठोर दंड देता है। 15 दिनों तक मुस्लिम सेना की घेराबंदी के बाद बानी नादिर के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें मदीना छोड़ने का आदेश दिया। उसने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। मैंने उनका सारा धन ले लिया क्योंकि यह फ़ाय है, मेरे लिए अल्लाह का उपहार है। मेरी सेना को कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि यहूदियों ने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। कुरान सूरा अल हश्र 59 आयत 6। जहाँ तक अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ से उन लोगों को फतह किया है, आपको ऐसे लाभ के लिए किसी घोड़े या ऊँट को भी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है उस पर अधिकार दे देता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ करने में समर्थ है। यथरिब को हमारे पूर्वजों ने 1000 साल पहले बनाया था। मोहम्मद तो अभी नए आए थे, हालांकि हम उसके साथ नहीं थे, लेकिन हमने कभी उससे छुटकारा पाने की भी कोशिश नहीं की। अपने बहुत से अनुयायी होने के बाद उन्होंने हमें हमारी भूमि से हमें निकाल दिया, हमारे पेड़ों, हमारी आजीविका को जला दिया। हमारे पास वहां से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बानी नादिर ने मदीना के उत्तर में 160 किलोमीटर दूर एक यहूदी किले खैबर में शरण ली। इस तरह सफिया खैबर में पहुंच गई। दरअसल मेरे परिवार और मेरे लोगों को जितने कष्ट सहने पड़े, मेरे जीवन की असली त्रासदी उसके बाद शुरू हुई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खैबर का पानी और पेड़ पौधों वाला क्षेत्र पश्चिमी अरब के सबसे उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। यहूदी निवासी ज्यादातर किसान थे जो आधा दर्जन किलों में रहते थे। अपनी उपजाऊ भूमि और रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ भूमि में संसाधित करने की क्षमता के कारण खैबर यहूदियों ने पड़ोसी क्षेत्रों के ज्यादातर लोगों की तुलना में बेहतर जीवन स्तर का आनंद लेते थे। मदीना से निकाले जाने के 1 साल बाद हुए इब्न अख्ताब ने मदीना वापस जाने का फैसला किया। एक जरूरी मामला था जो उसे संभालना था। उसका इरादा अपने दोस्त काब इब्न असद की मदद करना था, जो मदीना के आखिरी यहूदी जनजाति बानी कुरैजा के यहूदी जनजाति के नेता थे। उस समय पैगंबर मोहम्मद और उनकी मुस्लिम सेना बानी कुरैजा के लोगों के साथ युद्ध कर रही थी। हुए बानी कुरैजा के किले में ही थे जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन पैगंबर को युद्ध के यहूदी कैदियों के लिए कोई दया नहीं थी। आइए इब्न इशाक द्वारा सीरत रसूल अल्लाह से स्पष्टीकरण देखें। पृष्ठ 464। फिर रसूल मदीना के बाजार के लिए निकले, जो आज भी वहां का बाजार है, और उसमें खाई खोदी। फिर उन्होंने उन्हें बुलावाया, और जब वे उनके पास जत्थे में लाए जाते थे तब वह उन्हीं खाइयों में उनके सिर कटवा देते थे। हर जत्थे में करीब 5 कैदी होते थे। उन्हें पैगंबर के सामने खाई के ऊपर सिर करके घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया जाता था, और फिर सैनिक अपना करते थे। उनमें अल्लाह के दुश्मन हुए इब्न अख्ताब और उनके प्रमुख काब बिन असद भी थे। पैगंबर ने उस दिन कितने यहूदी कैदियों को मार डाला था? कुल मिलाकर 600 या 700 थे। हालांकि कुछ ने यह आंकड़ा 800 या 900 तक बताया है। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि पैगंबर ने उनका अंत नहीं कर दिया। 2 years after,
पैगंबर मोहम्मद के मदीना से यहूदियों को निकालने और उनका नरसंहार करने के 2 साल बाद उन्होंने अब खैबर के यहूदियों पर हमला करने का फैसला किया। इस हमले की वजह क्या है? यहाँ द हिस्ट्री ऑफ अल-अकबारी खंड 8 पृष्ठ 117 से स्पष्टीकरण दिया गया है। बानु साहम, जो असलम का हिस्सा थे, ईश्वर के दूत के पास आए और कहा, रसूल अल्लाह, ईश्वर द्वारा हमें सूखे से मारा गया है और अब हमारे पास है कुछ नहीं है। बट दे फाउंड दैट द मैसेंजर, लेकिन उन्होंने पाया कि ईश्वर के दूत के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। तो पैगंबर ने कहा, हे अल्लाह, आप उनकी स्थिति जानते हैं कि उनके पास कोई ताकत नहीं है और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। खैबर के सबसे बड़ा किला विजय प्राप्त करने के लिए उनके लिए खुला है, जो भोजन और वसा वाले मांस में सबसे अधिक धनी है। तुम्हें यहूदियों को इसलिए लूटना है ताकि तुम खा सको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह ने कुरान सूरा अल-फत आयत 20 में मेरे लिए पहले से ही जीत और बहुत सारी लूट का वादा किया है, और उसने नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के हाथ तुम्हें हानि पहुंचाने से रोक रखे हैं, ताकि वह ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वह तुम्हें सीधे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ईश्वर ने उनके जीतने के लिए अलसब बिन मुअत का किला खोल दिया। खैबर में उससे अधिक प्रचुर मात्रा में भोजन और वसायुक्त मांस कहीं नहीं था। इसलिए पैगंबर के हमले का उद्देश्य मुख्य रूप से दूसरे लोगों की संपत्ति को लूटना था। शाही बुखारी खंड 5 पुस्तक 59 संख्या 510। अनस बिन मलिक के द्वारा वर्णित, हम सुबह सुबह खैबर पहुंचे और खैबर के निवासी अपने भाले लेकर निकले, और जब उन्होंने पैगंबर को देखा तो उन्होंने कहा, नेक्स्ट पार्ट, ये मोहम्मद है, अल्लाह का पैगंबर, अपनी सेना के साथ। एन सेड अल्लाहु अकबर। पैगंबर ने कहा, अल्लाहु अकबर। खैबर नष्ट हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों से निपटने के लिए अपने योद्धाओं को एक ही सेना में एक साथ लाने के बजाय हमला खत्म होने तक यहूदियों ने अपने अलग अलग किलों में छिपने का विकल्प चुना। लेकिन अपनी सुरक्षा की उनकी यह रक्षात्मक रणनीति लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि मोहम्मद ने थोड़े ही समय में एक के बाद एक उनके सभी किले जीत लिए। पैगंबर मोहम्मद ने अन्य किले की दीवारों को तोड़ने के लिए मरहब के किले से जब्त की गई गुलेल का इस्तेमाल किया। किनाना IBN अल-रबी, किनाना इब्न अल-रबी खैबर के कतीबा किले के नेता थे। कतीबा क्षेत्र के अधिकांश लोग मदीना के बानी नादिर यहूदी थे। किनाना साफिया बिन्त हुए का पति था। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन उनका सुखद और शांतिपूर्ण समय तब समाप्त हो गया जब पैगंबर ने किले कतीबा पर हमला किया और जीत लिया। किनाना को पकड़ लिया गया और पैगंबर के पास लाया गया, क्योंकि पैगंबर बानी नादिर का खजाना ले जाना चाहता था। किनाना, तुमने खजाना कहाँ छुपाया है? खजाना हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, तुम्हारी तरह डाकू नहीं। तमीज से बात करो किनाना, तू एक ईश्वर के दूत से बात कर रहा है। काफिर मर गया, मुसलमान इसका सिर काट दो। जुबैर, उसे प्रताड़ित करो और उसे बताने के लिए मजबूर करो। हाँ रसूल अल्लाह। जुबैर ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उनमें आग लगाकर किनाना की छाती पर आग लगा दी और उसे अधिक से अधिक दर्द देने के लिए एक छड़ी के साथ आग को उसके शरीर पर चारों ओर घुमाया। किनाना पहले से ही बुरी तरह जख्मी था और उसका काफी खून बह चुका था, इसलिए वह बिना कुछ बताए मर गया। काफिर मर गया, मुसलमान इसका सिर काट दो। हाँ रसूल अल्लाह। दिस इज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ तबारी। यह तबरी के इतिहास खंड 8 पेज 122-123 से है। किनाना ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, इसलिए अल्लाह के दूत ने अल जुबैर बिन अल अव्वाम को उसके संबंध में आदेश देते हुए कहा,
उसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक कि उससे पता न लगा लो कि उसके पास क्या क्या है। अल जुबैर अपनी आग की छड़ी को उसकी छाती पर तब तक घुमाता रहा जब तक किनाना लगभग मर नहीं गया। तब ईश्वर के दूत ने उसे मोहम्मद बिन मसलमाह को दे दिया, जिसने अपने भाई महमूद बिन मसलमाह का बदला लेने के लिए उसका सिर कलम कर दिया। वाकिदी के पेज 351 के अनुसार खैबर यहूदियों के सभी उत्कृष्ट वर्ग का वध कर दिया गया था। किनाना के परिवार के सभी पुरुष सदस्य भी मारे गए। यहूदियों के बड़प्पन के लिए और उनमें से संपन्न लोग अबू हुक्या के बेटे सल्लम बिन मिशकम और इब्न अलशर्फ मारे गए थे। बाकी बचे हुए लोगों के पास कोई धन नहीं था और वास्तव में वे मजदूर थे। मुसलमानों के लिए जिहाद का सबसे रोमांचक हिस्सा पकड़ी गई महिलाओं और लूट का वितरण था। पैगंबर ने अपने लिए सबसे अच्छी महिलाओं को चुनने के लिए सबसे पहले निरीक्षण किया। साहिह बुखारी संख्या 335। पैगंबर ने कहा, लूट मेरे लिए हलाल वैध किया गया है, हालांकि यह मुझसे पहले किसी और के लिए वैध नहीं था। अ मुस्लिम सोल्जर नेम्ड दिहिया अलकोबी नाम का एक मुस्लिम सैनिक अपने लूट के हिस्से की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य नहीं रख पा रहा था। ईश्वर के दूत की मुझे परवाह नहीं, तुम एक कातिल और बलात्कारी हो। ठीक है, जाओ, तुम जो चाहते हो ले आओ। दिहिया तेजी से दौड़ा और साफिया को पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, मुझे बंदियों में से एक गुलाम लड़की दे दो। अरे मैं भी उसे चाहता हूँ। तुम अब मेरी हो साफिया, उसने सबसे अच्छी ले ली। हाँ, यहाँ तुमने पलक झपकी और वहाँ तुम हार गए। अगर हम साफिया को नहीं पा सके तो वो दिहिया को भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, चलो पैगंबर से बात करते हैं। उस समय पैगंबर मुहम्मद लूट का माल बांट रहे थे। नाटा और शिकर किले से ली गई हर चीज सैनिकों को मिलेगी। कतीबा क्षेत्र का सब माल मेरा है। दिहिया साफिया को अपनी झोंपड़ी में ले गया। साफिया, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम मदीना में थी। मैं हमेशा तुम्हें अपने लिए चाहता था। अब अल्लाह ने मेरी इच्छा पूरी की। छूना नहीं मुझे। मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा साफिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं विवाहित हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने दिहिया को साफिया बिन्त हुए दे दी। वो कुराइजा और अन-नादिर जनजातियों की मुख्य मालकिन हैं। वो आपके सिवा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। साहिह मुस्लिम पुस्तक 008 संख्या 3329 अनस ने बताया, सफिया युद्ध की लूट में दिहिया की झोली में आ गिरी और उन्होंने अल्लाह के रसूल की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा की और कहा, हमने युद्ध के बंदियों के बीच उसके जैसा कोई नहीं देखा। पैगंबर में 30 पुरुषों जितनी कामेच्छा जाग उठी और तुरंत उसे कहा, बिलाल, दिहिया के पास जाओ और साफिया को मेरे पास लाओ। हाँ रसूल अल्लाह। बिलाल दिहिया की झोंपड़ी में गया। अरे मैं अभी व्यस्त हूँ, अभी चले जाओ। दिहिया, रसूल अल्लाह साफिया को देखना चाहते हैं, उसे मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, वो पहले ही उसे मुझे दे चुके हैं। बिलाल साफिया और उसकी ननद को पैगंबर मुहम्मद के पास लाया ताकि वह रात के लिए उनमें से एक या दोनों को चुन सके। दिहिया ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। अपने मारे गए भाई के शरीर को देखकर किनाना की छोटी बहन बहुत दुखी हो जाती है। पैगंबर परेशान हो गए और बोले, इस चुड़ैल को मुझसे दूर ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। कि उस चुड़ैल का अपराध अपने भाई की लाश को देखकर रोना था। बिलाल, क्या तुम्हारे अंदर दया नहीं है? तुम इन दोनों महिलाओं को उनके मरे हुए पति और भाई के पास क्यों ले आए? हे रसूल अल्लाह, मैंने नहीं सोचा था कि यह आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता था कि वो अपने लोगों का विनाश देखें। टेस्ट। हे रसूल अल्लाह, यह मैं हूँ, अबू अयूब। साफिया वॉज प्रेजेंटेड टू। साफिया को पैगंबर के सामने पेश किया गया।
पैगंबर मोहम्मद ने सफिया पर दावा करने के लिए उसे अपना लबादा पहना दिया। सही बुखारी संख्या 2228। बंदियों में साफिया भी शामिल थी। वह पहले दिहिया अलकल्बी के हिस्से में आई थी, लेकिन बाद में वह पैगंबर की हो गई। लेकिन दिहिया उसे देने को तैयार नहीं था। सीरत रसूल अल्लाह दिहिया को साफिया के बदले में 2 दासियों की पेशकश की गई थी, लेकिन सहीह मुस्लिम के अनुसार उसे 7 गुलाम मिले। 2 गुलामों से 7 गुलामों तक कैसे पहुँचे? दिहिया और पैगंबर के बीच काफी मोल भाव हुआ होगा। रसूल अल्लाह, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपने साफिया मुझे दी थी। मैंने अपना मन बदल लिया है। उसकी जगह मैं तुम्हें साफिया की 2 चचेरी बहन दूंगा। वो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। वे सुंदर और ताज़ा दोनों हैं। आज रात तुम खूब मौज मस्ती करो। रसूल अल्लाह, मुझे वो 2 लड़कियां नहीं चाहिए। आप उन्हें रख सकते हैं, बस साफिया को मुझे लौटा दो। दिहिया, बेवकूफ़ मत बनो। मैं मटका मीठा करके इन युवकों में डालूंगा। आज रात आप इन 5 के साथ शानदार पल बिता सकते हैं। मैं उन्हें भी पसंद नहीं करता, बस मेरी साफिया लौटा दो। अच्छा चलो 2 और लड़कियां ले लो। इन 7 दासों को ही ले लो। कुल मिलाकर 7 लोग। ठीक है? रसूल अल्लाह, मेरे पास पिछले जिहाद से मिले काफी गुलाम हैं। मुझे बस सफिया चाहिए। दिहिया, जिद्दी खच्चर, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, जो मैं दे रहा हूं ले लो, नहीं तो तुम्हारा निजी अंक काट दिया जाएगा। दिहिया न्यू द एम मेंट। दिहिया जानता था कि नबी जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। वह जल्दी से उन 7 गुलामों को लेकर चला गया। पैगंबर मोहम्मद फिर साफिया के साथ अपने डेरे की ओर बढ़े। जब मोहम्मद ने साफिया की तरफ बढ़ना चाहा तो उसने इसका विरोध किया। वह उस आदमी के सामने कैसे झुक सकती है जिसने कुछ घंटे पहले ही उसके अपनों को मार डाला था। तुम्हारी समस्या क्या है साफिया? मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती जो निर्दोष पुरुषों की हत्या करते हैं और उनकी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये हमने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने किया है, जिन्होंने उन्हें हमारे हाथों मारा है। यहाँ आयत है, कुरान सूरा अल-अम्फाल आयत 17। ये तुम नहीं हो जिसने उन्हें मार डाला, यह अल्लाह था। इसके अलावा कुफर कभी निर्दोष नहीं होते। उन्हें मारना हमारे लिए सही है। एक बार जब हम उन्हें मार देते हैं तो हमें उनकी पत्नियों और बेटियों के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति है, कुरान के अनुसार। सूरा अन-निसा आयत 3 और 24, सूरा अल-मुमिनून आयत 6, सूरा अल-अहज़ाब आयत 50, सूरा अल-मारिज आयत 30। तो ये बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे पास आने दो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें वापस दिहिया को दे दूंगा और दूसरी लड़कियों को ले आऊंगा। साफिया ने महसूस किया कि विरोध करना बेकार है। उस समय पैगंबर 59 वर्ष के थे, जबकि साफिया केवल 17 वर्ष की थी। मेरे साथ वैसे भी बलात्कार किया ही जाएगा, या तो नबी द्वारा या किसी दूसरे मुसलमान द्वारा। कम से कम पैगंबर के पास लूट के 20% हिस्से से गुलाम लड़कियों की नियमित आपूर्ति और कई निवासी पत्नियों थी। मुझ पर यौन संबंध के लिए कम प्रहार किया जाएगा। एक सामान्य मुसलमान के साथ मेरा दिन रात बलात्कार किया जाता और फिर गुलामों के बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाना। जब पैगंबर साफिया के साथ सो रहे थे तो उन्होंने अपने डेरे के पास कुछ हलचल सुनी। उसने बाहर जाने और यह पता लगाने का फैसला किया कि वह आदमी कौन था। कौन है वहाँ? इस लड़की को लेकर मेरे मन आपके लिए डर था। तुम मेरे डेरे के आसपास क्या कर रहे हो? आपने उसके पिता, उसके पति और उसके बहुत से संबंधियों को मार डाला था और अभी हाल तक वो एक काफिर ही थी। मैं सच में आपके लिए उससे डर रहा था और इसीलिए आपकी रक्षा के लिए यहाँ था। अच्छा है, हाँ। अलकबारी का इतिहास खंड 39 पेज 185। अबू हुरैरा ने कहा, जब पैगंबर साफिया के साथ लेटे हुए थे, अबू अय्यूब रात भर उनके दरवाजे पर पहरा दे रहा था। जब उन्होंने सुबह पैगंबर को देखा तो उन्होंने कहा, ईश्वर सबसे महान है, उसके पास तलवार थी। उसने पैगंबर से कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस लड़की की अभी अभी शादी हुई थी और आपने उसके पिता, उसके भाई और उसके पति को मार डाला, इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं था कि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
पैगंबर हंसे और कहा, शाबाश। यह जानकारी बताती है कि पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को सुबह लोगों को मारने और रात में उनकी महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार करने में कोई समस्या नहीं थी। अच्छा है, हाँ, जब तक कि वे चीजें मेरे और मेरे परिवार के साथ नहीं होती। फिर भी उन्होंने खुद को मानव जाति के लिए सबसे अच्छा नैतिक उदाहरण होने का दावा किया। कुरान सूरा अल-अहज़ाब आयत 21। वास्तव में अल्लाह के रसूल के तौर पर आपके पास एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे अल्लाह और आखिरी दिन पर आशा है और अक्सर अल्लाह को याद करता है। इसलिए इस्लाम में एक बेहतरीन उदाहरण वह नहीं है जो अच्छा या बुरा है और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित है, बल्कि वह है जो पैगंबर मोहम्मद को पसंद और नापसंद है। उदाहरण के लिए बलात्कार, हत्या, लूटपाट सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार बहुत बुरे हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के लिए वे हमेशा बुरे नहीं होते हैं। देखो, मुझे अल्लाह ने लोगों से लड़ने का हुक्म दिया है जब तक कि वे यह नहीं मान लेते कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और अगर वे ऐसा कहते हैं, हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारे किबला के सामने खड़े नहीं होते और ऐसे कत्लेआम करते हैं जैसे हम करते हैं, तो उनका खून और माल हमारे लिए पवित्र होगा और हम उनके साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे सिवाय कानूनी तौर पर, और उनका हिसाब अल्लाह के पास होगा। बुखारी के मुताबिक पैगंबर ने करीब 3 दिन तक साफिया का लुत्फ उठाया। वह उसे इतना पसंद आई कि उसने फिर उससे शादी करने का फैसला किया। सही बुखारी संख्या 4212। अनस बिन मलिक ने वर्णन किया है, पैगंबर खैबर के रास्ते में 3 दिनों के लिए साफिया बिन्त हुए के साथ रहे, जहां उन्होंने उसके साथ अपनी शादी को पूरा किया। साफिया उन लोगों में शामिल थी जिन्हें पर्दा करने का हुक्म दिया गया था। पर्दे का मतलब था कि साफिया पैगंबर मोहम्मद की पत्नी बन गई थी और वह अब गुलाम या रखैल नहीं थी। इस्लामिक कानून के मुताबिक गुलाम महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, लेकिन पवित्र पैगंबर इतने तुच्छ थे कि उन्होंने साफिया को मेहर या दहेज नहीं देने का फैसला किया। सही बुखारी खंड 1 पुस्तक 8 हदीस 367। थाबित ने अनस से पूछा, हे अबू हमजा, पैगंबर ने उसे मेहर या दहेज के रूप में क्या दिया? उन्होंने कहा, वह खुद अपनी मेहर थी क्योंकि उन्होंने उसे गुलामी से रिहा कर दिया था और फिर उससे शादी कर थी। मुझे साफिया को मेहर नहीं देना है क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे उसे रिहा के लिए खुद को ही भुगतान करना होगा। साफिया पर मेरी मेहरबानी के लिए अल्लाह मुझे 2 इनाम देगा। पहला इनाम साफिया को रिहा करने के लिए, दूसरा उससे शादी करने के लिए। वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे मेरे जैसा उदार और दयालु मिला। साहिह मुस्लिम पुस्तक 8 संख्या 3327। अबू मूसा ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने उस व्यक्ति के बारे में कहा है जिसने एक गुलाम महिला को रिहा किया और फिर उससे शादी की कि उसे 2 इनाम मिलेंगे। क्या उसे वाकई ऐसा विश्वास था कि ईश्वर उसे 2 दिव्य पुरस्कार देंगे? किस लिए? पहला, मुझे रिहा करने के लिए, उस गुलामी से जो और किसी ने नहीं बल्कि खुद उसी ने दी थी। दूसरा, मुझसे शादी करने के लिए, सबसे खूबसूरत लड़की जो उनसे उम्र में 40 साल छोटी थी। पैगंबर मोहम्मद का इरादा यहूदी खैबर को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर करना था, लेकिन यहूदियों ने जमीन पर खेती करने और उनकी कमाई का आधा हिस्सा पैगंबर को देने के लिए सहमत होकर उनसे बात की। खैबर के लोगों ने अपनी जमीन का हक खो दिया। अब उन्हें इस जमीन पर रहने के लिए मुझे जजिया देना होगा जो अब मेरे नियंत्रण में है। जजिया गैर मुस्लिमों द्वारा मुस्लिम जमीन पर रहकर अपने धर्म का पालन करने के लिए दिया जाने वाला धन है। इस्लामिक कानून के तहत अगर पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है तो लोगों को मार दिया जाता है या उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। इस्लाम में सहनशीलता निःशुल्क नहीं है, ठीक है? वर्षों तक जजिया का भुगतान करने के बाद भी जब उमर दूसरा खलीफा बन गया तो उसने यहूदी खैबर को आखिरकार ने देश से निकाल दिया। निम्नलिखित कहानी अहमद खंड 6 पेज 337 से है।
एक दिन पैगंबर मोहम्मद हज करने गए। वह अपनी 2 पत्नियों ज़ैनब बिन्त जहश और सफिया बिन्त हुयै को भी साथ में लेकर गए। रास्ते में मेरा ऊँट घुटनों के बल बैठ गया क्योंकि वह दूसरे सभी ऊँटों में सबसे कमजोर था। तब मैं बहुत रोई। पैगंबर मेरे पास आए। साफिया, कृपया रो मत, मुझे ज़ैनब से मदद मांगने दो। पैगंबर ज़ैनब से मिलने गए। साफिया का ऊँट बीमार पड़ गया है, क्या तुम उसे अपना एक ऊँट दे सकती हो? क्या? बिल्कुल नहीं, एक यहूदी लड़की को कभी भी नहीं दूंगी। पैगंबर उससे नाराज हो गए और उन्होंने 2 महीने तक उससे कोई संपर्क नहीं किया। रो मत साफिया, मैं तुम्हें दूसरा ऊँट देता हूँ। नबी मेरे पास आए और अपने कपड़े और हाथों से मेरे आंसू पोंछे। वह जितना मुझे शांत होने के लिए कह रहे थे, मैं उतना ही ज्यादा रो रही थी। साफिया को पकड़ लिया गया और उसे उन्हीं लोगों के बीच रहना पड़ा जिन्होंने उसके परिवार वालों को मार डाला। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और सहारा देने के लिए भी कोई नहीं था। उसके आसपास के सभी लोग उसकी बेइज्जती करते थे। उसके लिए लगाव दिखाने वाला केवल वही व्यक्ति था जिसने उसके पिता और पति को मार डाला था।